एक बार फिर से आप सभी को आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं का रियल नंबर अर्थात संख्या पद्धति या वास्तविक संख्याएं। तो किसी किसी बुक में इसका नाम जो दिया गया है ना, कितने प्रकार के नाम से जाना जाता है। तो कोई बुक में आपको मिल जाएगा संख्या पद्धति करके और कोई बुक में मिल जाएगा आपको वास्तविक संख्याएं करके। तो ये दोनों चीज एक ही चीज को बोला जाता है बच्चों। यहाँ पे लिखे हुए हैं संख्या पद्धति या वास्तविक संख्याएं। संख्या पद्धति इसका जो इंग्लिश नाम होता है वो होता है नंबर सिस्टम। ये वास्तविक संख्याएं है, इसका इंग्लिश नाम होता है रियल नंबर। अब हम लोग को यहाँ ये करना है संख्या पद्धति और रियल नंबर्स को हम लोग इंग्लिश नाम दिए हैं। ये वास्तविक संख्या जो है ना, वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स और संख्या पद्धति को कहते हैं नंबर सिस्टम। तो हम लोग बेराबाजी से 4 जो टॉपिक लिखे हुए हैं, अभी इसमें सारी की सारी जितने भी परिभाषाएं होंगी आप लोगों का, उससे और भी अधिक तक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इतना जानेंगे कि पहला जो संख्या अर्थात नंबर, हम लोग संख्या किसे कहते हैं अर्थात नंबर किसे कहते हैं। आप लोगों ने अभी 1 से लेकर के 9th क्लास तक 10th क्लास तक पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि संख्या हम लोग किसे कहेंगे। तो संख्या किसे कहा जाएगा, संख्या की इंग्लिश नाम लिखेंगे नंबर। तो इसका परिभाषा जो होगा, जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई का अपवर्ती अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता है उसे संख्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ये देखिए, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं तो उस काम के बदले में उसका कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है, तो हाँ निकलता है। अथवा इकाई मतलब यूनिट, जिसको हम मात्रा कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग जान सकते हैं प्रश्न कितने है, यानी कितने का जो प्रश्न का जो जवाब मिलता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ कलम है, तो वो कुछ है लेकिन उसको जब गिनती करेंगे तो अगर हमारे पास 5 कलम हो गया तो ये 5 कलम है, मतलब कलम की जो संख्या है वो क्या है, 5 है। तो कलम 5, लेकिन ये जो यहाँ पे जो 5 है ना, ये 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 5 एक संख्या है। क्या है, 5 एक संख्या है। फिर उसके बाद 50 केजी। तो ये जो वस्तु है, ये वस्तु का भी वजन हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी वजन हो सकता है, किसी जानवर का भी वजन हो सकता है, कोई सामान का भी वजन हो सकता है, वस्तु कहते हैं। तो 50 केजी मतलब 50 केजी तो है, बट यहाँ पे जो 50 है ना, 50 क्या है, संख्या है। केजी का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये होता है किलोग्राम। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो हिंदी में क्या कहते हैं, केजी का किलोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 50 बोल दी एक संख्या है, तो इनके जगह पे आप कुछ भी चीज लिख सकते, जैसे 2 4 5 6, जैसे 3 कलम 4 कलम 10 कुर्सी 20 कुर्सी, 20 व्यक्ति 30 व्यक्ति 40 व्यक्ति। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं तो हम लोग को वहाँ पे क्या कहा जाएगा, वो एक संख्या का बोध कराता है। आगे हम लोगों का है संख्या का संकेत। मतलब संख्या जो होता है नंबर ना, उसका संकेत NOQ कहा जाता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर, यानी संख्या का जो इंग्लिश नाम है वो क्या है, नंबर। अर्थात NUMBER, इसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब संकेत लिखने की बारी आता है, संकेत का मतलब होता है संक्षेपित रूप, तो वो क्या होता है, तो NO लिखते हैं। पर क्यों लिखते हैं, इसका कारण क्या है क्यों लिखने का। तो यहाँ देखिए संख्या जो है ना, यहाँ पे आंसर जो लिखे है, संख्या लैटिन शब्द नेमोरोलॉजी से लिया गया, यानी कि संख्या लैटिन शब्द नेमोरोलॉजी से लिया गया। ये जो नेमोरोलॉजी जो है ना, वो क्या लैटिन का एक शब्द है। किसका शब्द है बच्चों, लैटिन का एक शब्द है। चूंकि किसी का संकेत यानी किसी भी चीज का संकेत लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो उस शब्द जो होता है ना, यानी वर्ड जो होता है ना, उनका प्रथम अक्षर लेते हैं या तो अंतिम अक्षर लेते हैं। कौन सा अक्षर लिया जाएगा, प्रथम अक्षर या तो अंतिम अक्षर से किया जाता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, कार्बन का संकेत C होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, ऑक्सीजन का संकेत N होता है। तो उन सब का पहला पहला अक्षर से लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही जान रहे हैं, किसी का भी संकेत जो होता है ना, वो लैटिन में अगर हो रहा है
तो उनका हम संकेत में क्या करते हैं, तो प्रथम अक्षर लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, अंतिम अक्षर लेते हैं। तो प्रथम अक्षर या अंतिम अक्षर से किया जाता है। इसलिए नेमोरो का जो पहला यहाँ पहला अक्षर जो यहाँ पर नेमरोलॉजी जो है इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं नेमरो। तो नेमरो का जो पहला अक्षर जो है ना यहाँ पर क्या है, एन है। नेमरो का पहला अक्षर क्या है बच्चों, एन है, और इनका जो अंतिम अक्षर है ना वो क्या है, ओ है। इसलिए इसका संकेत जो होता है वो क्या होता है, एन ओ होता है। इनका संकेत क्या होता है बच्चों, एन ओ होता है। अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा संख्या का संकेत क्यों एन को लिया जाता है, एन यू न लेकर के एन को क्यों लिया जाता है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे है अंक। अंक देखिए, किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, कोई भी संख्या बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो अंक जरूरी होता है। जब तक हम लोग अंक नहीं जानेंगे, जब तक हम लोग किसी संख्या को नहीं निर्माण कर सकते हैं। मतलब अंक को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट। अंक को क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। अब इसका जो परिभाषा है वो क्या है, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है, यानी वो अंकन पद्धति होता है। कौन पद्धति, तो बच्चों अंकन पद्धति। तो अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे दशमलव अंकन पद्धति में इसका संख्या जो होता है ना वो क्या होता है, 10। अगर आप लोग अंकन पद्धति का मतलब जान, अंक का जो नंबर सिस्टम जो होगा ना उसमें मान लीजिए कि आपको अगर 10 लिखना होगा, तो कोई संख्या होगा कि अंक होगा, तो दो अंकों लेते हैं। जैसे एक अलग हुआ, जीरो अलग हो गया, उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सिंगल लेंगे, जैसे जीरो लिए, तो क्या ये अंक है, क्या है, अंक है, मतलब डिजिट है। तो वही है अंकन पद्धति में जिसे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। दशमलव अंकन पद्धति में इसकी जो संख्या है वो क्या होता है, 10 होता है। अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि अंक कितने होते हैं, तो अंक कितने होते हैं बच्चों, तो अंक होता है 10। कौन कौन होता है ये भी देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें गिनती कीजिएगा, 10 अंक पूर जाता है। 0 से शुरू होता है और 9 पे जाकर खत्म होता है। ये सब सिंगल अगर लिखा रहेगा कहीं पे एक ठो, तो क्या हो जाएगा, अंक होगा। लेकिन इन्हीं में से कोई दो को लिखा रहेगा तब वो क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा। अब आगे है संख्यांक। क्या है, संख्यांक यानी नंबर्स है, यानी संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। अब अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये जो शब्द और शब्द, देखिए शब्द और अंक यानी संख्या, तो हम लोग ये 10 जो लिखा हुआ है ना, ये 10 और 100 जो लिखा हुआ है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शब्द। लेकिन इसका जब संख्या रूप में लिखा जाएगा तो संख्या में क्या लिखा जाएगा, 1 और 0। तो 1 और 0 जो होता है ना किससे लिया जाता है, तो अंक से लिया जाता है। किससे लिया जाता है बच्चों, अंक से। तो अंक से लिया जाता है, तो 1 और 0 बोलेंगे तो 10 हो जाए। उसी प्रकार से 15 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 और 5 लिखते हैं। इन्हीं प्रकार से लेंगे 20 के लिए क्या हो जाएगा, 2 और 0। और ये 40 क्या है, ये शब्द में लिखा गया, शब्द में लिखा गया। जब हम लोग किसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 0 होगा, वो क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको 55 लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, हम 5 में 5 लिखेंगे, लिखेंगे ना। 25 लिखना होगा, अगर शब्द में लिखना होगा तो 25 लिखेंगे। लेकिन इसे संख्या में लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, 2 और 5। तो ये जो जितने भी संख्याएं जो लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है बच्चों, तो अंक से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 लिखा है तो क्या अंक है, लेकिन इसी पर अगर 2 यहाँ पर लिख देंगे तब क्या बन जाएगा, ये संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। तो बच्चों अगर इतना आप लोग समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोग इसी प्रकार के वीडियो और कंटिन्यू मिलता है।